नमस्ते। आज हम झारखंड की कुछ बहुत ही जरूरी सरकारी योजनाओं पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ नीतियां नहीं हैं, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इन योजनाओं के जरिए झारखंड का नया भविष्य बना कैसे रही है। चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं नारी शक्ति के सशक्तिकरण से। देखते हैं कि झारखंड की महिलाओं और लड़कियों के भविष्य को और मजबूत और रोशन करने के लिए सरकार क्या खास कदम उठा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की। जरा सोचिए, इस योजना के तहत हर लड़की को अपनी पढ़ाई पूरी करने और बाल विवाह जैसी चीजों से बचने के लिए कुल 40,000 रुपए की मदद दी जाती है। अच्छा, ये मदद एक साथ नहीं बल्कि किश्तों में मिलती है। क्लास 8 और 9 में 2,500 हजार रुपए, फिर 10वीं, 11वीं और 12वीं में हर साल 5-5 हजार, और जब लड़की 18 या 19 साल की हो जाती है तो उसे एकमुश्त 20,000 रुपए मिलते हैं। मतलब पढ़ाई के हर जरूरी मोड़ पर एक मजबूत सहारा। अब एक और बहुत ही अहम योजना है फूलों झानो आशीर्वाद योजना। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सम्मान और आर्थिक आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका असली मकसद उन महिलाओं को हड़ियां यानी जो लोकल शराब होती है उसे बेचने के मजबूर करने वाले काम से निकालकर उन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका देना है। और इसके लिए सरकार मदद भी करती है। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब कोई ब्याज नहीं। ये एक नई शुरुआत के लिए कितना बड़ा सपोर्ट है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड के युवाओं के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य का भविष्य तो उसके युवा ही होते हैं। यहां देखिए, जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना को। पहले ये स्कॉलरशिप सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन अब देखिए इसका दायरा कितना बढ़ा दिया गया है। अब इसमें एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, और तो और सब्जेक्ट्स भी 22 से बढ़ाकर 31 कर दिए गए हैं। अच्छा, अगर विदेश नहीं जाना तो देश में ही हायर एजुकेशन के सपने पूरे करने के लिए भी एक जबरदस्त पहल है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें क्या खास है? इसमें 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी सिर्फ 4% के सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोन चुकाने की टेंशन कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद शुरू होगी, और उसे चुकाने के लिए पूरे 15 साल का वक्त मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। इसके लिए 2 अलग-अलग योजनाएं हैं। एक है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो 10वीं पास स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट जैसी नेशनल लेवल की परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। और दूसरी है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, जो सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी जैसे सरकारी नौकरियों की तैयारी पर फोकस करती है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही योजनाओं में स्टूडेंट्स को 2,500 रुपए की हर महीने मदद मिलती है, ताकि वो बिना किसी फिक्र के पढ़ाई कर सके। चलिए अब शहरों से निकलकर अपना ध्यान ग्रामीण झारखंड की तरफ ले चलते हैं, जो असल में इस राज्य की नींव है। देखते हैं कि वहां जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले आती है अबुआ आवास योजना। ये उन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिनके घर अभी भी कच्चे हैं और जिन्हें किसी दूसरी आवास योजना का फायदा अब तक नहीं मिला है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हर जरूरतमंद को एक पक्की छत देना। इस योजना के तहत सरकार 3 कमरों का एक पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक परिवार के लिए एक सुरक्षित घर का सपना पूरा होने जैसा है। इसके बाद है बिरसा हरित ग्राम योजना, जो पर्यावरण और कमाई दोनों को एक साथ जोड़ती है। सोचिए, 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे दिए जाते हैं, और अंदाजा है कि सिर्फ 3 साल बाद इससे हर परिवार को साल में करीब 50,000 रुपए की आमदनी हो सकती है ना। कमाई बढ़ाने का एक बेहतरीन और सस्टेनेबल तरीका। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सामाजिक सुरक्षा। मतलब ये पक्का करना कि राज्य का कोई भी कमजोर इंसान अकेला या बेसहारा महसूस न करे। सार्वजन पेंशन योजना में जो भी योग्य लाभार्थी हैं, उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। ये एक सीधी और बहुत जरूरी मदद है, जो बुढ़ापे या मुश्किल वक्त में सम्मान से जीने का सहारा बनती है। लेकिन जो बात इस योजना को और भी खास बनाती है, वो है इसका बढ़ा हुआ दायरा। अब सभी महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए पेंशन पाने की उम्र घटाकर 50 साल कर दी गई है। इतना ही नहीं,
सभी विधवाओं और दिव्यांग लोगों को भी बिना किसी उम्र की शर्त के इसमें शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि सरकार सुरक्षा का ये दायरा कितना बड़ा और समावेशी बना रही है। और आखिर में सोना सुब्रेन धोती साड़ी योजना। इस योजना में जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें साल में 2 बार सिर्फ 10 रुपए में एक धोती या लुंगी और एक साड़ी दी जाती है। ये कम आय वाले परिवारों तक सीधी मदद पहुंचाने का एक तरीका है। तो हमने महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों और जरूरतमंदों सबके लिए बनाई गई इन योजनाओं को देखा। अब ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन सारी कोशिशों का झारखंड के भविष्य पर लंबे समय में क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन योजनाओं के नतीजों पर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि हम देख सकें कि क्या ये वाकई एक नए, बेहतर झारखंड की नींव रख रही हैं।